कुछ भी बोले, इस बार आरजेडी सरकार आएगा। हर युवा की एक ही पुकार है, अब की बार तेजस्वी सरकार। ये बोलते हैं हमारे रग में सिंदूर दौड़ रहा है, सिंदूर रग में दौड़ता है, खून में। बताइए हवाबाजी करने से होगा? लालू का आदमी नहीं है, यहाँ रोजगार का मारा हुआ है। सब नौकरी के लिए किसी भी स्टूडेंट के दिल पर हाथ रख के पूछिए कि कौन कौन चाहिए, तो बोलेगा तेजस्वी यादव। इस बार बिहार में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। जब आप शिक्षा के आधार पर मुख्यमंत्री तय करते हैं तो शिक्षा के आधार पर प्रधानमंत्री को भी तय करना होगा। सुनिए, प्रधानमंत्री से उनका सर्टिफिकेट मांगा गया था, क्यों नहीं उन्होंने अपना सर्टिफिकेट सार्वजनिक? 17 साल वर्ष से 17 महीना जो तेजस्वी ने डिप्टी सीएम रह के जो रोजगार दिया है, तो उसको अब जो नेक्स्ट सरकार बनेगी वो तेजस्वी की ही बनने वाली है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इस वक्त हम पटना के बाजार समिति में आए हुए हैं, लोगों से उनके मिजाज को जानने के लिए, बिहार चुनाव पर बात करने के लिए। सोहित कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? पटना का ही है। क्या कहिएगा, इस बार बिहार चुनाव में क्या होगा? बिहार चुनाव में वही होगा कि बिना गठबंधन का किसी का शासन नहीं होने वाला है बिहार में। बिना गठबंधन का शासन नहीं हो? का बीजेपी हो, आरजेडी हो, एनडीए हो या फिर कांग्रेस का गठबंधन का हो, कोई भी हो, बिना गठबंधन का शासन कोई नहीं कर सकता है बिहार में। ये फैक्टर है, ये फैक्टर कास्ट का भी है, ये फैक्टर ये जाति का फैक्टर है और धर्म का फैक्टर है। ये बीजेपी आएगा और फिर ये भगवा फैक्टर लाएगा, और भगवा फैक्टर ला के बीजेपी अच्छा खासा वोट बटोर सकता है, लेकिन फिर भी उसे नीतीश कुमार का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन के बिना यहाँ सरकार बनना संभव नहीं है। और आरजेडी की बात रही, आरजेडी और कांग्रेस कुछ खास असर नहीं डालेगा इस बिहार के चुनाव में। और आरजेडी शासन में इस बार भी नहीं आएगा 25 के इलेक्शन में। बिहार चुनाव में देखिए, यहाँ तो कुछ नहीं है, बस वही जातिगत मुद्दा है, समझ गए। जातिगत मुद्दा लेके ही यहाँ बीजेपी और क्या कहते हैं जेडीयू, ये दोनों की ही सरकार बनेगी। ठीक है, जातिगत मुद्दा ही चलेगा। हाँ, अभी युवाओं का कुछ रुझान समझ में नहीं आ रहा है। युवाओं का उतना नहीं आ रहा है अभी तक, जो फैक्टर होना चाहिए जॉब रिलेटेड, वो तो अभी तक नहीं दिख रहा है, और सरकार इसी का फायदा उठा रही है। चिराग पासवान को लेकर के लोग कहते हैं कि युवाओं की पसंद है चिराग पासवान, क्या लगता है इस पे? उधर जो है मतलब मोदी जी के हनुमान भी बताया जाता है उनको। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं है। मोदी कुछ काम करते हैं, खाली मोदी जी काम नहीं करते। नहीं। ऑपरेशन सिंदूर याद है? वो बस बोले ना कि आतंकवाद हो या पाकिस्तान हो, यही सब पर चर्चा करते रहते हैं। मोदी जी का बयान सुनिए, कह रहे हैं कि मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। बोले तो आतंकवाद पर कोचे किया, लेकिन के लिए के को मतलब अति कॉलेज खोले और विज्ञान के दौर में कितने कुछ किए। बिहार से अभी भी मजदूर का फैक्ट्री लगाए हैं बिहार में। बिहार में फैक्ट्री चाहिए। यही मोदी जी हैं जो बोल के गए थे 2014 में कि चीनी मिल चालू होगा तो उसी चीनी से चाय पियेंगे। कितनी बार बिहार का दौरा किए हैं बताइएगा? कल तो आ रहा है, लोकसभा में 14 में जीते, अभी तक कुर्सी पर विराजमान है। कितनी बार लोकसभा का चुनाव? 5 चीज पर बोलता है, आतंकवाद हो, धर्म हो, पाकिस्तान हो, इस सब पर ही भाषण देता है बस। उसके छोड़ के कुछ बोलिए कि 10 मिनट या 5 मिनट बोलने के लिए नहीं ना बोलता। जब भी बोलता है आतंकवाद हो, पाकिस्तान हो, जाति धर्म मंदिर, ये सब बोलता है। तो क्या होगा इस बार बिहार के चुनाव में? तो अब चुनाव देखा जाएगा, तो फिर से तेजस्वी को। युवाओं की पहली पसंद कौन है? तेजस्वी। क्या कहना चाहिएगा, इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावना दिख रही है? हाँ, दिख रही है। दिख रही है। हाँ। किसकी सत्ता आने की उम्मीद है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ। क्यों तेजस्वी यादव? एनडीए में कोई चेहरा नहीं है? हर युवा और स्टूडेंट का पुकार है तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ दिन के लिए आए थे, लेकिन उसमें रोजगार दिखा। और अभी जैसा सिचुएशन बना हुआ है बिहार में, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। मोदी जी का मैजिक इस बार नहीं चलेगा? मोदी जी सब कुछ में सही है, लेकिन बेरोजगारी में सही नहीं है। वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। खास करके बिहार में देखिए, हर जगह हर चीज़ में बेरोजगारी है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी की सरकार आने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? हाँ, जरूर मिलेगा, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए आए थे, वो सबसे पहला काम वो वही किए हैं, रोजगार दिए हैं। कहना चाहिएगा इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए बिहार में, या नीतीश की सरकार ठीक है? चल रहा है जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, ठीक रहेगा। हाँ? जी हाँ। लालू यादव नहीं आने चाहिए? उनको समय में देख ही लिया गया क्या कर लिए। क्या था लालू यादव का समय, थोड़ा बताइए। वो समय भ्रष्टाचार था, नौकरी भ्रष्टाचार नहीं है, पहले के निस्बत तो कम है, पहले के निस्बत कम है ही।
आज भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, खत्म अभी खत्म भी देखिए छात्रों पर लाठी चल रही है। हाँ, खत्म होने वाली चीज ही नहीं है, वो तो रहेगा ही कम बेसी। तो फिर से नीतीश कुमार को ही लाइएगा? उम्मीद तो ही किया जा रहा है। क्यों लाइएगा? मोदी जी के साथ में है इसलिए? हाँ, कॉम्बिनेशन भी सही रहा है। अरे एनडीए का सरकार बनेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री? हाँ। नीतीश कुमार नहीं चलेंगे? ना, वो रहेंगे, ऊपर जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे? दिल्ली मतलब जाएंगे। महाराज कहाँ भेजना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हैं आप उल्टा क्या सोच रहे हैं? दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रपति उसपति बनाइएगा क्या? आपको क्या लगता है उसे कम दिखते हैं? तो इस बार बिहार में मन बना लिया है, युवाओं का मन क्या है? युवाओं का मन क्या रहेगा? बीजेपी आएगा। बीजेपी जरूर। क्यों बीजेपी को लाना चाहते हैं? शिक्षा पे सुधार हुआ है पूरा। शिक्षा पे सुधार हुआ है? पूरे सुधार है। देखो वैकेंसी पे वैकेंसी है साला। पैसे भरने के लिए पैसा नहीं है घर में। जो अभी देखिए नोटिफिकेशन आया है। गाली मत दीजिए। अरे पटना है, कोड वर्ड है। क्या कहिएगा भैया, इस बार बिहार में किसकी सत्ता आनी चाहिए? तेजस्वी यादव युवाओं का पहला पसंद है इस बार। देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। दवाई कमाई सिंचाई पे बात करते थे। क्या बोले? पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई पे जो बात करता है उसको आरजेडी आएगा। सर हम लोग अगरबत्ती जलाने का काम नहीं करेंगे, हम लोग बॉल जलाने का काम करेंगे, ठीक नहीं? इसलिए तेजस्वी सरकार पहली पसंद आया है पूरा। ये बात पता है कि नहीं पता है? मोदी जी कह रहे हैं कि लालटेन बुझ गया, लालटेन में अब किरासन तेल है ही नहीं जो जलेगा। वो सदियों से जलता आ रहा है और सदियों तक जलेगा। हाँ, बस। घर में जल रहा है लालटेन। घर में लालटेन है कि बिजली है? अरे अब तो आधुनिकीकरण है तो है, वो तो समय का अनुसार चेंज होता है, समझ, लेकिन वो विद्युत से जल रहा है। समय के अनुसार चेंज होता है। मोदी जी आकर के कुछ परिवर्तन किए कि नहीं? बिहार परिवर्तन किए हैं, कुछ परिवर्तन आपको लौक रहा है। मोदी जी जिस मुद्दा से आए, आज तक युवाओं को बोले कि 2 करोड़ का रोजगार मिलेगा, वो रोजगार कहाँ गया? 39 पिछला बार दिए, कहाँ कुछ किए? परिवर्तन परिवर्तन आपको लौक रहा है? आप बताइए ना, आपको लौक? सबसे ज्यादा ठगे हैं बिहार को मोदी जी, सबसे ज्यादा ठगे हैं और सबसे ज्यादा एमपी हम लोग दिए हैं। 40 पिछला बार दिए थे, कहाँ कुछ गड़बड़ा गया था। 40 लगभग उनका मिल ही गया था 39 एमपी तक। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को तो वो अपने लाडले मुख्यमंत्री बिहार को मुख्यमंत्री को लाचार मुख्यमंत्री बना दिए, नहीं आगे जाने देंगे नहीं पीछे जाने देंगे, बस यही। तो इस बार परिवर्तन जो है युवा चाहते हैं। परिवर्तन 100% परिवर्तन है कि पासवान को लेके क्या कहिए? पलट जाते हैं वो पलट जाते हैं। वो छुछुंदर है। सुनिए, वो बताते थे कि हम हनुमान हैं मोदी जी के। अब मोदी जी उनका पार्टी तोड़ के उनके चाचा के मंत्री बनाए, तब पर भी आके बोले हनुमान है। पार्टी को छोड़ के अगर युवाओं से पूछा जाए तो सबसे आगे युवाओं में मुख्यमंत्री के दौर में सबसे आगे तेजस्वी प्रसाद ही। एक सवाल का जवाब दीजिए। तेज प्रताप को ये लेकर के कोई उससे कोई असर नहीं। जय युवा से आप माइक तनूने रखिए, मुंह में क्या रेल रहा है? जय युवा से आप बात करते हैं, कौन सरकार आएगा? वो युवा कहिए तो निकालने के लिए वोटर आई डी कार्ड कैगो के पास है, देखिए तो। मैं रुक जाए 2014 का वोट मैंने सबसे पहली बार बीजेपी के मुद्दा जो लेके आया था, उस बार 2014 में हम वोट दिए। आप क्या बात करते हैं? भैया बालिक है, एडल्ट हैं, ऐसे मत जो है मत। हम पर्सनली एक आदमी को थोड़ी ना बोले, हम सारा युवा को बोले। क्या % युवा वोट देने जाता है? भी वोट दे, ये भी वोट करते ही होंगे। एकदम हाँ करते हैं वोट। तो भाई साहब के वोटर आई कार्ड दिखाने के लिए कुछ भी बोले, इस बार आरजेडी सरकार आएगा। हर युवा की एक ही पुकार है, अब की बार तेजस्वी सरकार, आरजेडी सरकार। कल मोदी जी पटना आ रहे हैं, पाटलिपुत्र की धरती पे आ रहे हैं, कुछ संदेश दे दीजिए। मोदी जी को क्या संदेश दिया जाए? कोई स्वागत नहीं होगा मोदी जी का, यहाँ ठगने का काम होगा। स्वागत करेंगे हम लोग प्रधानमंत्री है, माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री, हम लोग भरपूर स्वागत करेंगे। अच्छा ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार किया, ये समझ मोदी बोलते हैं हमारे रग में सिंदूर दौड़ रहा है। सिंदूर रग में दौड़ता है, खून में। बताइए, हवाबाजी करने से होगा? मतलब इस बार कोई हवाबाजी नहीं चलेगा, चुपचाप ललटेन छाप। इस बार आरजेडी जिंदाबाद। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पागल है, चुपचाप ललटेन छापे हमें पागल है, बस
भैया कैसे पागलपन है बताइए भैया देखिए मेजोरिटी जो है, इतना वैकेंसी अभी एनडीए के सरकार मिल रहा, कोई बात बोल रहा है जो वैकेंसी आ रहा। देखिए अभी आप कितना भी कुछ कह लीजिए, लेकिन यहाँ जो मेजोरिटी है ना, यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो अभी आरजेडी की। सच्चाई क्या रहता है? यहाँ पर ना पूरे बिहार में सर्वे हुआ है, पूरे बिहार में मेजोरिटी किसी जात के नाम पर नहीं है, मेजोरिटी स्टूडेंट के रोजगार के नाम पर है। 43% सर्वे में सबसे आगे तेजस्वी यादव युवाओं का पसंद है। मेजोरिटी जात पे नहीं है, मेजोरिटी यहाँ पे बेरोजगारी पे उसका है। सबसे पहला बात ये है, आगे आ जाइए, पीछे वालों को भी आगे आने की मौका मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्की है। युवाओं को वोट देने से पहले बिहार में सोचना होगा कि उनको ऐसे इंसान को वोट देना है जिनका माता पिता अनपढ़ पर देश के प्रधानमंत्री बन गए, या फिर ऐसा इंसान कोई माता भी मुख्यमंत्री पिता ही मुख्यमंत्री पर वेतन 10वीं फेल। युवा को ये सोचना होगा और वोट देना होगा। कहना क्या चाहते हैं स्पष्ट तौर पे कहिए। युवा खुद सोचे अपना पॉइंट का। आपने कुछ सोचा? नहीं, इस बार बिहार में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार, पूर्ण बहुमत में देखिए हल्ला करके किसी की बातों को दबाने की कोशिश ना करें। हल्ला करके किसी को बातों को दबाने की कोशिश ना करें। वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। इस बार बिहार में पूर्ण बहुमत में भाजपा और सहयोग में एनडीए। बस एनडीए में कौन से नेता को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहेंगे? जो भी नेता जमीन से उतरा हो, ऐसा नहीं कि बाप मुख्यमंत्री बेटा 10वां फेल। जमीन से उतरा हो, पढ़ा लिखा हो, बिहार के जमीनी स्तर को समझता हो, जो रोजगार बिहार के युवाओं को दे, जो यहाँ प्राइवेट से रोजगार की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। बात बोलने से नहीं होता। उन्होंने कौन सा रोजगार किया? बाप मुख्यमंत्री बेटा अनपढ़, कौन सा रोजगार है? बाप मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, अब बेटा अनपढ़। हम मेरा बाप तो मुख्यमंत्री है। इनका मुद्दा पढ़ा लिखाई की बात नहीं है। एक आदमी। इतिहास में सबसे अनपढ़ एकदम अशिक्षित था अकबर, लेकिन सबसे अच्छा सत्ता चलाया था अकबर। ठीक न? पढ़ा लिखा हुआ लेकिन ठीक है। अरे इसमें एक सवाल यहाँ पर हम एक मिनट। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब आप शिक्षा के आधार पर, सुनिए, एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब आप शिक्षा के आधार पर मुख्यमंत्री तय करते हैं तो शिक्षा के आधार पर प्रधानमंत्री को भी तय करना होगा। सुनिए, प्रधानमंत्री से उनका सर्टिफिकेट मांगा गया था, क्यों नहीं उन्होंने अपना सर्टिफिकेट सार्वजनिक? बोलने दीजिए। देखिए, उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने मेहनत से समझा। उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, जितना पढ़ा पाए पढ़े, पर मुख्यमंत्री अपने बेटा को ना पढ़ा पाए। कम क्या उदाहरण सेट कर रहा है? बोलिए। आप डिसाइड करिए कि आप परिवारवाद पे सवाल पूछ रहे हैं या फिर शिक्षा पे सवाल? शिक्षा पे ही बात समझने पूछ रहे हैं तो शिक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के भी शिक्षा पर बात होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को पढ़ाने वाले गरीब माँ बाप थे, तेजस्वी को पढ़ाने वाले माँ भी मुख्यमंत्री, बाप भी मुख्यमंत्री, फिर भी नहीं पढ़ा पाया। ये बात को पकड़िए। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप शिक्षा के आधार पर नेतागिरी नहीं कर सकते। ये संविधान के आधार पर देश चलेगा। आप सुनिए, तो मोदी का डिग्री काहे खोजे जी? आपने डिग्री का डिग्री पर आपने सवाल उठाया। चलिए आइए इधर आइए। अंतिम बात सुन लीजिए। तेजस्वी का डिग्री इसलिए खोजा गया कि पिता भी मुख्यमंत्री, माता भी मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री अपने बेटा को क्या बनाए जो हम लोग को क्या बना देगा? शिक्षा पर आप भी बीएड का डिग्री लिए हमें लगे। आपने शिक्षा पर जो सवाल उठाया वहां पर आपका तथ्य काम नहीं आया। चलिए, अकॉर्डिंग ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, अमृतकाल चल रहा है भारत में। आज़ादी के बाद से ये 3 मुद्दा लगातार चल रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और यही 3 मुद्दा आज भी है। क्या कहिएगा ऐसे नेताओं? ऐसा नेता है यहाँ पे बिहार का जो नेता है, मतलब 76 साल में ये 3 मुद्दा गायब नहीं हुआ। न जाने कितनी जनता गायब हो गई, गरीबी गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गई, लेकिन ये 3 मुद्दा वहीं का वहीं है। सरकार है जो सीट देती है गुंडा मवाली को देती है, पढ़ने लिखने वाले को नहीं देते, समझे? इस चलते जो सरकार जो है, जो यहाँ का विधायक जो होता है, वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए बच्चों को ध्यान नहीं देता है, समझे? यहाँ पे जितना है विधायक है वो अपना वर्चस्व बनाएगा,
बाकी इधर क्या हो रहा है उसका विधानसभा में वो देखने नहीं जाता है। मतलब साफ सुथरी छवि वाली नेतागिरी नहीं चल रही है। हाँ, साफ सुथरी और ये जो छवि वाली है वो नेता नहीं है यहाँ पे। क्या कहिएगा इस बार बिहार में सत्ता किसकी बनेगी? इस बार सरकार रोजगार के हिसाब से तेजस्वी के बनना चाहिए हिसाब से। रोजगार नीतीश कुमार ने नहीं दिया है मतलब नीतीश कुमार तो जबरदस्ती में दिया है, तो देने वाले नहीं थे बीजेपी के साथ, समझे। 17 साल बराबर 17 महीना का देखिए, मान लीजिए हम लोग मान रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक। क्या कहिएगा, आपने पीछे से कुछ कहा। 17 साल वर्ष से 17 महीना जो तेजस्वी ने डिप्टी सीएम रह के जो रोजगार दिया है, तो उसको अब जो नेक्स्ट सरकार बनेगी वो तेजस्वी की ही बनने वाली है। अगली सरकार तेजस्वी की। ये तेज प्रताप यादव के इस मतलब के रवैये पर कुछ फर्क पड़ेगा बिहार में? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। युवा सिर्फ आंतरिक उसका व्यक्तिगत मामला, किसी का व्यक्तिगत निजी मामला में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुतों सा लीडर है, बहुतों सा व्यक्ति जिनका आंतरिक मामला और घर का अति चलते रहता है। एक हमरे गांव में थे एक लड़का जो हमको बोले कि क्या रे तुम्हारा जो है तेज प्रताप क्या कर लिया है। हम तुम्हारा ऐसी करके बोल, आपका वो रिलेटिव है? नए गांव का है, तो बोला कि तेज प्रताप क्या कर लिया। हम कह रहे तुम ठीक से बोलो ना, उसका व्यक्तिगत मामला है, वो जो भी है तो उसको भी तो व्यक्तिगत मामला है। जो बीजेपी के जो सांसद है कोई हम नहीं जानते हैं, जो 6-8 लेन पे जो एक धाकड़ जी, हाँ जो सब यहाँ बोल रहे थे भैया कि इन लोग लालू का आदमी है। लालू का आदमी नहीं है, यहाँ रोजगार का मारा हुआ है। सब नौकरी के लिए किसी भी स्टूडेंट के दिल पर हाथ रख के पूछिए कि कौन कौन चाहिए, तो बोलेगा तेजस्वी यादव। क्यों? रोजगार दिया। और हम लोग क्या चाहिए भैया? रोजगार चाहिए। हम स्टूडेंट हैं तो हमको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए बस। तो पकौड़ा तौले हम लोग, बताइए, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, डिग्री लिए हुए हैं, पकौड़ा तौले हैं? अच्छा लगेगा? बताइए। हाँ, 10 लाख रुपया बर्बाद किए हैं तो पकौड़ा तौले हैं? बताइए आप। बंदा काम किया है तेजस्वी यादव, समझे। 17 महीना बनाम 17 साल, समझे, काम किया है बंदा। तब आत्मनिर्भर बनिए ना भाई, रोजगार के पीछे का। आत्मनिर्भर ठीक है सर, यहाँ खोलिए ना कंपनी, कहाँ है बताइए। जो है मतलब लोन दिया जा रहा है, मुद्रा लोन, फलाना लोन, ढिमाका। कहाँ है बिहार में? बताइए ना, बिहार में कहाँ है? बिहार के लोग यहाँ बताइए। पढ़ता बाहर से कमाने जाते, बाहर दूसरा राज्य में जाते हैं, तो हवाबाजी करने से नहीं होगा, समझे। हवाबाजी करने से नहीं होगा। लोन क्या लेगा सर? लोन लेने का तो साला जो नहीं चुका पाता है साला फांसी में लटक जाता है। क्या फायदा है लोन लेने से? ऐसा साला गरीबी मर जाए। तो इस बार बिहार के युवाओं का मन क्या? बिहार के युवा सिर्फ चाहता है कि तेजस्वी यादव आए, बस, ओनली वन तेजस्वी यादव।